हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के आगे के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, एमएस एक्सेल में जो लास्ट वीडियो थे उसमें मैंने आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बात की थी। एमएस एक्सेल में कुछ फंक्शंस थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज उन्हीं फंक्शंस को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा कि कल मैंने कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी आपको। न्यूमेरिक फंक्शन कौन से थे जिनमें मैंने आपको सम प्रोडक्ट ये सारे फंक्शंस बताए थे। इसमें एक एबीएस फंक्शन था, स्क्वाड फंक्शन था, फैक्ट फंक्शन था, ये सारे फंक्शन थे। इनके अलावा देखिएगा और भी कुछ फंक्शन होते हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिएगा कि इनमें एक फंक्शन और होता है, इसे बोलते हैं हम इवन। एक होता है ओड, एक होता है इवन और एक होता है ओड। देखिए, नाम से पता चलता है इवन फंक्शन क्या करता है और ओड फंक्शन क्या करता है। इवन का मतलब क्या होता है, सम, और ओड का मतलब होता है विषम। तो इवन फंक्शन क्या करता है, वो इवन वैल्यू निकालने का काम करता है। जो दी गई संख्या को इवन वैल्यू निकाल देगा। और ओड फंक्शन होता है वो ओड वैल्यू निकालने का काम करता है। जैसे यहाँ पे दिया मैंने 5, अब 5 दिया तो 5 क्या होता है, आपकी विषम संख्या होती है। तो देखिएगा, ये सम संख्या निकालेगा तो 5 के आगे भी सम होती है, पीछे भी सम है। तो ये क्या होता है, आगे वाली सम संख्या को निकाल, तो आंसर आ जाएगा 6। अगर यहाँ पे 6 दिया होता तो 6 पहले से ही सम संख्या, तो ये आंसर क्या जाएगा, 6 जाएगा। तो इवन फंक्शन क्या करता है, इवन संख्या निकालने का काम करता है। अगर यही चीज यहाँ होती 6, यहाँ ओड फंक्शन की बात की जाए तो ओड क्या करता है, विषम संख्या निकालने का काम करता है। और विषम की बात करें तो देखिए 7, 6 के आगे विषम संख्या और 6 के पीछे विषम संख्या, तो अगली विषम संख्या निकालेगा तो आंसर आ जाएगा 7। अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 क्या पहले से विषम संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 दिया जाएगा। तो ये इवन और ऑड फंक्शन होता है। उसी प्रकार एक फंक्शन और होता है ट्रंक फंक्शन। देखिए, ट्रंक फंक्शन क्या करता है, ये ट्रंक करने का मतलब जो भी डेसिमल्स जो संख्याएं होती है कि आपकी फंक्शंस पार्ट्स होते हैं, जो पॉइंट की वाली जो संख्या होती है उनको रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे दिया 25.5, तो 5 वाले जो पॉइंट की उधर वाली संख्या हो उनको आप ये रिड्यूस कर देगा फंक्शन पार्ट को, तो आंसर क्या जाएगा इसका 25, उसको ट्रंक कर देगा। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा आगे जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर देखिएगा एक फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं हम सीलिंग, और एक होता है फ्लोर। देखिए, ये दोनों बड़े स्पेशल फंक्शन होते हैं, सीलिंग और फ्लोर फंक्शन होते हैं। तो देखिए, सीलिंग का मतलब क्या होता है, तो सीलिंग जो छत की जो सीलिंग होती है, और फ्लोर का नीचे वाला जो हिस्सा होता है फ्लोर होता है। बेसिकली देखिएगा कि ये जो सीलिंग और फ्लोर होते हैं ये एक यूनिट निकालने का काम करते हैं कि आपकी कोई भी संख्या होती है उनकी कितनी यूनिट्स बनती है, कितनी यूनिट होती है, वो यूनिट निकालने का काम करते हैं। कि मान लीजिएगा कि आपकी 121 है, आपकी इसकी 3 की यूनिट बनानी है। ठीक है, तो 3 की यूनिट बनानी है। तो देखिएगा 121, तो इसमें 3 की यूनिट बनाई जाए तो देखिए 3 की यूनिट बनती है तो 40, लेकिन ये 121 है। तो सीलिंग हमेशा क्या करता है कि एक यूनिट को आगे, जो अगर एक भी संख्या आगे रहती है या एक भी डिजिट आगे रहती है तो एक अगली यूनिट को उसको काउंट कर लेता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 123। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 123, क्योंकि 120 3 का मैं इसे 120 होता है, 120 होता है। अब ये 120 होता है तो इसके अंदर ये 121 हो रहा है। तो ये क्या करता है, सीलिंग फंक्शन आगे 30 यूनिट, अगली वाली जो यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो 3 की यूनिट 120 121 में पूरा नहीं हो रहा है, इसमें यूनिट पूरी नहीं हो रही है, तो इसमें 2 काउंट करके और ये पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 41 यूनिट्स इसकी आ जाएगी। तो ये सीलिंग फंक्शन होता है। फ्लोर इसका जस्ट उल्टा करता है। अगर यही फ्लोर में होता, यही 121 होता, तो यहाँ पे 3 होता, तो ये क्या करता है कि आपकी 40 तो आ गई, 40 आ गई, इस एक को रिड्यूस कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है। तो ये सीलिंग और फ्लोर फंक्शन होता है। कि सीलिंग फंक्शन होता है कि मान लीजिएगा यहाँ पे आपने दिया 40 दिया और यहाँ पे आपने कर दिया 6 कर दिया, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा 42, क्योंकि 6 की यूनिट्स क्या बनती है, 6 36, और 4 अगर तो सीलिंग तो आगे जाएगा, तो सीलिंग के लिए क्या होगा, उसमें 4 और 2 और ऐड करके पूरी यूनिट बना देगा। अगर यही चीज फ्लोर में होती 40 और 6, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है 36 पूरी यूनिट आ रही है, तो ये आगे नहीं जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो आंसर आएगा 36 हो जाएगा। तो ये सीलिंग और फ्लोर फंक्शन होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन क्या होते हैं। तो न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं, न्यूमेरिक डेटा पे कैलकुलेशन करने का काम करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं। अब आगे बात करें तो देखिएगा ये जो फंक्शन थे ये न्यूमेरिक फंक्शन थे, इनके अलावा और भी देखिएगा फंक्शन होते हैं। देखिए एक कैटेगरी और होती है कि ये न्यूमेरिक फंक्शन के अलावा एक टेक्स्ट फंक्शन और होते हैं जो किसी अक्षर या शब्द पे गणना करने का काम करते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। अब टेक्स्ट फंक्शन की बात की जाए तो टेक्स्ट फंक्शन पहला फंक्शन होता है वो होता है लेन। लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी दिए गए शब्द या कैरेक्टर की लेंथ निकालने का काम करता है। कि मान लीजिएगा कि आपने यहाँ पे इसमें दे दिया आपने राम, अब राम दिया तो देखिए राम की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी 3 कैरेक्टर की, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। अगर यहीं पे होता राम कुमार तो इसका आंसर क्या आ जाता, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 9। देखिए 9 क्यों लिखा, क्योंकि ये लेंथ निकाल रहा है कि आपको लग रहा होगा कि ये कैरेक्टर काउंट करता है कि ये लेंथ निकालता है। देखिए 3 तो इसकी होगी, 5 ही होगी, 8 एक स्पेस की लेंथ और होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो लेंथ फंक्शन क्या होता है, लेंथ निकालने का काम करता है। इसके अलावा आगे बात करें तो एक होता है अपर। अपर फंक्शन क्या करता है कि दिए गए जो अक्षर शब्द होते हैं उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहां पे दिया आपने राम, तो आंसर क्या आ जाएगा राम, कैपिटल लेटर में बदल देगा। इसी प्रकार एक होता है लोअर। लोअर इसका उल्टा करता है, वो स्मॉल लेटर में बदल देगा। यहाँ पे दिया आपने ये दिया, यहाँ पे राम दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा राम आ जाएगा, क्या स्मॉल लेटर में बदल देगा। तो अपर केस अपर हुआ, लोअर हुआ, लेन हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। इनके अलावा देखिएगा और भी कौन से फंक्शन होते हैं जो टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी में आता है। एक होता है रिपीट। ये रिपीट फंक्शन क्या करता है कि रिपीट करता है कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ दिया हमने राम और यहाँ पे जो संख्या दी जाएगी उतनी संख्या को उतनी बार ये रिपीट करेगा। 3 दिया तो आंसर आ जाएगा राम राम राम। अगर यहाँ पे आपने 4 की जगह 3 की जगह 5 कर दिया तो 5 बार रिपीट करेगा, 10 पर किया तो 10 बार रिपीट कर देगा। तो इस प्रकार से ये रिपीट फंक्शन रिपीट करने का काम करता है। ठीक है, उसी आगे हम बात करें तो एक फंक्शन और होता है जिसका नाम होता है मिड। मिड फंक्शन क्या करता है कि मिड वैल्यू निकालने का काम करता है। कि मान लीजिएगा कि एक शब्द है कि मान लीजिएगा ये सेल है A1 के अंदर राम कुमार है और आपने यहाँ पे दिया A1। अब आपको देनी पड़ेगी एक तो वो स्टार्टिंग अक्सर जो पॉइंट होता है वहां से, और एक होता है एंडिंग पॉइंट, यानी कहां से आपको स्टार्ट करना और कहां पे एंड करना वो निकालना है। ठीक है, मान लीजिएगा आपने दिया 2 कि 2 कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और एंड कहां करना है 3 पे करना है। ठीक है, तो ये मिड वैल्यू निकाल देगा कि 2 से स्टार्ट करेगा, 1 2 यहां से स्टार्ट करेगा और 3 1 2 और 3 ये यहां पे खत्म करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा AMK आ जाएगा, मिड वैल्यू निकाल देगा। अगर यहां पे कर दिया 3 और यहां पे कर दिया आपने 5 तो 3 से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 यहां से स्टार्ट करेगा, एंडिंग पॉइंट 5 तो 1 2 3 4 5 तो यहां पे आ जाएगा MKUM। इस प्रकार से तो यहां पे आपको एक तो स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है और एक एंडिंग पॉइंट देता है, कहां से आपको स्टार्ट करना है और कहां पे आपको एंड करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देना पड़ता है। तो ये मिड फंक्शन होता है। इनके अलावा और भी देखिए काफी फंक्शन होते हैं जो टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शन आते हैं उनके बारे में भी बात कर ले। तो उनके बारे में बात करें तो देखिएगा एक तो होता है आपका राइट और एक होता है लेफ्ट, राइट और लेफ्ट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करता है कि दिए गए किसी स्ट्रिंग के अंदर, आपके दिए गए शब्द के अंदर राइट साइड से एक अक्षर को निकालने पर जो भी संख्या हम देते हैं उतने अक्षर निकालेगा। लेफ्ट फंक्शन क्या होता है, दिए गई स्ट्रिंग जो शब्द होते हैं उनके अंदर लेफ्ट साइड से अक्षरों को निकालने का काम करता है। कि देखिएगा कि यहाँ पे मान लीजिएगा आपने A1 में है राम कुमार, आपने यहाँ लिया A1। अब कोमा के बाद में वो संख्या देनी होती है कितनी अक्षर निकालने, तो यहाँ पे दिया 3। तो राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट साइड से 3 अक्षर निकालने का काम करेगा। तो राइट साइड कौन सी हुई, ये हुई। इधर से 3 अक्षर कौन से होते हैं MAR, तो MAR ये आंसर आ जाएगा। अगर यही लेफ्ट फंक्शन में होता A1 और 3 तो ये क्या करता, लेफ्ट साइड से निकला, लेफ्ट साइड क्या है इधर से, तो आंसर क्या आ जाएगा
तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन होते हैं वो आपके दिए गए जो संख्या होती है उनको करेक्टर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो आगे जो फंक्शन होता है वो एक फंक्शन कॉनकॉन्टिनेंट फंक्शन होता है। देखिए बड़ा ही स्पेशल फंक्शन होता है, कॉनकॉन्टिनेंट फंक्शन होता है कि देखिएगा कि ये जो फंक्शन होता है कि इसके बारे में एक बात बता दूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो न्यूमेरिक संख्याओं को जोड़ने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं सम। ठीक है, और किसी भी दो न्यूमेरिक संख्याओं को जोड़ने के लिए जो सिंबल होता है वो होता है प्लस। ठीक है, अब मान लीजिएगा A1 में है राम और B1 में है कुमार। ठीक है, अब आपको C1 में आंसर चाहिए राम कुमार। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ कि आप A1 को और B1 को जोड़ना चाहते हो। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिक संख्या होती तो आप सम फंक्शन का यूज कर सकते थे, लेकिन ये तो कोई टेक्स्ट है, तो आप इसको और इसको जोड़ना चाहते हो तो इसके लिए फंक्शन होता है वो कॉनकॉन्टिनेंट फंक्शन होता है। आप यहाँ पे सेल एड्रेस लिख लीजिएगा और ये दोनों जुड़ के आंसर आ जाएगा राम कुमार। अब देखिए न्यूमेरिक जो टेक्स्ट दो किसी टेक्स्ट शब्द या अक्षर को जोड़ने के लिए हम कॉनकॉन्टिनेंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं, और जोड़ने के लिए हम कॉनकॉन्टिनेंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं, और सिंबल होता है और ये जो टेक्स्ट फंक्शन होते हैं उन टेक्स्ट फंक्शन को जोड़ने के लिए हम कॉनकॉन्टिनेंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर न्यूमेरिक संख्या को जोड़ना हो तो उसके लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं, और न्यूमेरिक संख्याओं को जोड़ने के लिए सिंबल प्लस होता है। अब मैंने आपको थोड़े दिन दो पहले आपकी पहली क्लास में उसमें बताया था कि किसी भी दो अक्षर या शब्द को जोड़ने के लिए फंक्शन तो होता है आपका कॉनकॉन्टिनेंट, लेकिन इसका एक सिंबल भी होता है, और सिंबल कौन सा होता है आपका ये वाला होता है। ठीक है, इसे एंड बोलते हैं। इसे एंड के द्वारा आप जोड़ सकते हो कि A1 एंड B1, ये आपका जुड़ के आ जाएगा राम कुमार आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉनकॉन्टिनेंट फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बात करें तो देखिएगा कि इसके अंदर जो टेक्स्ट फंक्शन होते हैं उन टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में और भी बहुत सारे फंक्शन आते हैं। एक आपका फाइंड फंक्शन भी आता है जो फाइंड को ढूंढने का काम करता है। कोई भी स्ट्रिंग होती है, कोई भी एक शब्द होते हैं, उसमें पर्टिकुलर शब्द को करेक्टर को ढूंढने का काम करता है। एक आपका होता है एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट क्या करता है कि आपकी दी गई स्ट्रिंग के अंदर कंपैरिजन करेगा कि मान लीजिएगा आपने यहां लिखा राम और कोमा राम, तो ये दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों क्या सही है, दोनों बिल्कुल बराबर है। बराबर तो इसका आंसर आएगा, देखो ट्रू और फॉल्स में आता है, तो दोनों बराबर है तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर यहां पे होता कुमार होता तो देखिए राम और कुमार ये दोनों अलग अलग है, दोनों कंपेयर करेगा दोनों अलग अलग है, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट फंक्शन ये काम करने का काम करता है। तो देखिए ये सारे के सारे आपके टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन और ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका नाम होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि ये एक्स्ट्रा जो स्पेसेस होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है। मान लीजिएगा आपने इसमें लिखा राम और यहाँ पे बड़ा स्पेस देखिए कुमार कर दिया, तो देखिए ये एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस को रिड्यूस करने का काम करता है, तो आंसर क्या जाएगा राम कुमार। तो ये ट्रिम फंक्शन करता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उनको रिड्यूस करने का हटाने का काम करता है, वो ट्रिम फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं टेक्स्ट, लेकिन देखिए एग्जाम में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो हम डेली यूज करने वाले फंक्शन होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। इसके अलावा देखिएगा आपके MS एक्सेल में एक रेफरेंशियल फंक्शन भी होते हैं। रेफरेंशियल फंक्शन की बात की जाए तो इसमें एक H लुकअप और V लुकअप के नाम से भी फंक्शन होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकल लुकअप यानी उसको ट्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर संख्या एक अक्षर को ट्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। उनमें एक फंक्शन और होता है कि एक फंक्शन होता है ट्रांसपोज फंक्शन। ट्रांसपोज फंक्शन भी क्या करता है कि कभी पूछा था कि ट्रांसपोज जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि रो और कॉलम को एक्सचेंज करने के लिए इस ट्रांसपोज फंक्शन का प्रयोग किया जाता है।
तो ये आपके रेफरेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। आगे हम बात करें तो एच लुकअप, वी लुकअप और ये ट्रांसपोज ही होते हैं, आपके रेफरेंशियल फंक्शंस होते हैं। इनके अलावा और आगे बात करें तो देखिएगा कि जो एमएस एक्सेल होता है उस एमएस एक्सेल में और भी देखिए कई प्रकार के फंक्शन होते हैं। और फंक्शंस की बात की जाए तो देखिएगा कि एक फंक्शन और होता है, इसका नाम होता है पीएमटी। ये पीएमटी फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी ईएमआई जिसे बोलते हैं ईएमआई, जो इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त होती है, वो किस्त की वैल्यू निकालने का काम करता है, वो पीएमटी फंक्शन होता है। आप डायरेक्टली आप कोई भी होती है वैल्यू होती है उस वैल्यू को लिखिए, उसकी वो ईएमआई निकालने का काम कर देगा। तो पीएमटी फंक्शन होता है वो ईएमआई निकालने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके न्यूमेरिक फंक्शन की कैटेगरी में, आपके रेफरेंशियल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो एक डेट एंड टाइम फंक्शन के नाम से भी आपकी कैटेगरी मिलती है। तो डेट एंड टाइम में देखिए बहुत से फंक्शन होते हैं, डे भी होता है, टाइम भी होता है, आपका ईयर भी होता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इनके अंदर देखिए दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है टुडे और एक होता है नाउ। एक होता है टुडे, एक होता है नाउ। ये दोनों फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। टुडे फंक्शन का काम क्या होता है कि टुडे फंक्शन का काम होता है, देखिए दोनों के दोनों फंक्शन होता है डेट एंड टाइम फंक्शन कैटेगरी में। टुडे फंक्शन होता है कि सिस्टम की जो करंट डेट होती है, सिस्टम की जो करंट डेट होती है वो करंट डेट को निकालने का काम करता है। अगर आपने टुडे लगाया तो सिस्टम की करंट डेट, अपनी करंट डेट, सिस्टम में जो आपकी डेट है उस डेट को निकालने का काम करेगा। और नाउ फंक्शन होता है, वो नाउ फंक्शन क्या करेगा, सिस्टम की करंट डेट को भी निकालेगा और सिस्टम के करंट डेट को, टाइम को भी निकालेगा। तो डेट और टाइम को निकालने के लिए हम नाउ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो टुडे फंक्शन क्या करता है, वो केवल सिस्टम की करंट डेट होती है उसको निकालने का काम करता है। और नाउ फंक्शन होता है वो सिस्टम की करंट डेट और टाइम दोनों निकालने का काम करता है, वो नाउ फंक्शन आता है। ठीक है, इनके अलावा और बात करें तो देखिएगा कि मैंने आपको एमएस वर्ड में डेट एंड टाइम के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी एमएस वर्ड के अंदर, जिसमें एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी डेट की थी, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी वो आपकी टाइम की थी। एमएस एक्सेल के अंदर भी देखिएगा कि एक शॉर्टकट की होती है कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, एक सेमीकोलन होता है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है। ये क्या करेगा, आपको डेट निकालेगा। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है कंट्रोल प्लस ये कोलन साइन, ये कोलन साइन क्या करेगा आपका, या इसको ऐसे भी लिख सकते कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, या पूरा ये जो होता है ये बन जाता है कंट्रोल प्लस कोलन साइन, क्योंकि शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबाने से ये कोलन साइन बदल जाता है। तो ये किसकी एक शॉर्टकट हो जाती है, टाइम की। दोनों एक ही चीज़ है, ये कंट्रोल प्लस सेमीकोलन डेट की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन या कंट्रोल प्लस कोलन साइन ये होते हैं आपके टाइम की होती है। तो ये कुछ एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ जो फंक्शंस थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए ये फंक्शन के बारे में जो बातें थी एमएस एक्सेल से, जो मैंने बातें बताई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एग्जाम में पूछी गई जाने वाली चीज़ें थी। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। जय श्री राम।